उद्गम के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली जो हिमालय से निकलती हैं और जो गंगा के मैदानी भागों से निकलती हैं, और तीसरी जो है प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। तो इनको 3 भागों में बांट सकते हैं और इसमें हम एक एक क्षेत्र की नदियों पर चर्चा करेंगे। जैसे हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां, वो क्या हैं? गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। ये कहाँ से निकलने वाली? हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? मैदानी भाग की अगर बात करी जाए तो गोमती, वरुणा, पांडु, शाही और ईसन, ये हैं कहाँ से? मैदानी क्षेत्र से। और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, बेतवा, केन, टोंस, कनार और रेहंद नदियाँ, ये कहाँ से निकलती हैं? पठारीय भाग से। अब एक एक नदी पे हम चर्चा करें। सबसे पहले हम आते हैं गंगा नदी। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नदी है और इसकी उत्तर प्रदेश में लंबाई, अगर उत्तर प्रदेश में लंबाई की बात की जाए, 1450 किलोमीटर। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी और बागमती, कोसी एवं यमुना है। उत्तरी किनारे से मिलने वाली, अब गंगा जो पूरब से पश्चिम की तरफ आ रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही है गंगा बहते हुए, उत्तर से निकलकर फिर मुड़ करके वो पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। वहाँ पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है, अरब उसमें बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें जो उत्तर सिरे से, उत्तरी साइड से जो मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी और बागमती, ये उत्तर साइड से। और दक्षिण साइड से यमुना, टोंस एवं सोन नदी, ये दक्षिण साइड से मिलती हैं। दक्षिण साइड से जो मिलेंगी वो प्रायद्वीपीय नदियाँ होंगी, और उत्तर साइड से जो मिलेंगी या तो उद्गम, या तो वो मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली होंगी, या फिर हिमालय से। गंगा नदी, यमुना और पौराणिक नदी जो सरस्वती, जो दिखाई नहीं देती, इसमें प्रयागराज में मिलती हैं, जहाँ पे संगम है, तीर्थराज संगम जो है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से हुआ है, हिमालय के गंगोत्री हिमनद से। उद्गम स्थान पर गंगा की मुख्य धारा को क्या नाम से जाना जाता है? भागीरथी। जहाँ से गंगा जी निकली है नदी जो, वहाँ पे इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और भागीरथी जो है वो अलकनंदा से संयुक्त होकर के गंगा नदी बनाती है। दोनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग, उत्तराखंड में इनका संगम देवप्रयाग में आकर के जो हमारी भागीरथी है और अलकनंदा, ये दोनों मिल जाती हैं देवप्रयाग में। और वहाँ से आगे जब दोनों की जो संयुक्त धारा निकलती है, इसी को हम गंगा कहते हैं। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार से प्रवेश करती है। बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ध्यान रखने वाली बात है, बिजनौर से कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में। धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है। धौली गंगा जो है अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। मंदाकिनी जो नदी है वो रुद्रप्रयाग में, सब उत्तराखंड में ये अलकनंदा नदी से मिलती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कितने 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर वहती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा मिलती है। जो रामगंगा नदी है वो कन्नौज में मिलती है, किससे? गंगा से। गंगा नदी बांग्लादेश की बंगाल खाड़ी में, बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी के किनारे प्रमुख उत्तर प्रदेश के शहर कौन कौन से हैं? इनकी अगर बात करी जाए तो प्रमुख शहर हमारे फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर और सोरो। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे और वाराणसी जो है वो बाएं किनारे पर स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं यमुना नदी पे आते हैं। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर, ढाल होगा यहाँ पे, पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलता है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, 1 2 3 4 5, ये भी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कौन कौन शहरों से गुजरती है? सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज आदि जिलों से होकर गुजरती है। चंबल नदी यमुना नदी के इटावा में पास मिलती है। चंबल नदी जो है वो यमुना नदी से कहाँ मिलती है? इटावा में। बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर, बेतवा नदी जो है, बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर से निकट जो है मिलती है। बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी जो है वो केन नदी से मिलती है। ये सब किधर से आ रही हैं? दक्षिण साइड से नदियाँ आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बृहत चाप का निर्माण करती है। बृहत चाप का मतलब
ऐसे घूमते हुए ऐसे निर्माण करती है, ऐसे वृत्तचाप, काफ़ी मुड़ के। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, बटेश्वर, कौशाम्बी नगर यमुना नदी के किनारे अवस्थित हैं। कौन कौन से? मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, बटेश्वर, कौशाम्बी नगर और यमुना नदी के किनारे ये स्थित हैं। अब रामगंगा आते हैं। रामगंगा का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? दूधा टोली श्रेणी जो है पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, वहाँ से निकलती हैं। रामगंगा नदी जो है वो कार्बेट नेशनल पार्क जो है वहाँ से होकर बहती है। रामगंगा नदी कालागढ़ बिजनौर से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उसके बाद आते हैं शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम जो है वो कुमायूं हिमालय का मिलाप ग्लेशियर से होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी पीलीभीत तथा नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? शारदा। और उसके बाद है शारदा और घाघरा नदी का संगम बहराम घाट में होता है। घाघरा नदी क्या है? इसका उद्गम है माप चाचुंगो हिमनद, कहाँ? तिब्बत में। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है और अयोध्या जो हमारा सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसकी लंबाई जो है, अगर घाघरा नदी 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद ये छपरा जो है बिहार में जगह, वहाँ जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद है राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है ये राप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? रुकुमकोट नेपाल में। राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है रोहिणी प्रमुख सहायक नदी। राप्ती और घाघरा नदियों का संगम जो है वो उत्तर प्रदेश के देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है। चंबल नदी का उद्गम स्थान ये देखिए वहाँ से निकलती है। उद्गम कहाँ है? जानापाव पहाड़ी महू जो है पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी। और चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध हैं गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध हैं। चंबल नदी जो है अपनी अवनालिका अपर्दन और बीहड़ों के लिए, चंबल में डाकू जो रहते थे वीरप्पन, डाकुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और थी। जहाँ बीहड़ हैं वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, उन्हीं को हम बीहड़ कहते हैं। उद्गम कुमरा गांव। बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी के उद्गम की बात करेंगे तो हम कुमरा गांव जो है रायसेन, मध्य प्रदेश का रायसेन जो शहर है उसके कुमरा गांव नामक जगह से है। ये भी क्या है? हमारी पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी औरैया, जालौन और हमीरपुर से होकर गुजरती है। ये नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। इसका संस्कृत नाम बेत्रवती, संस्कृत नाम क्या है? बेत्रवती। केन नदी जो है उद्गम कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। इसका उद्गम कहाँ है? कैमूर की पहाड़ियों से। उपनाम इसका कर्णवती। उसके बाद आते हैं सोन नदी। उद्गम कहाँ है इसका? शेषाकुंड, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों से गुजरती है। गोमती नदी, इसका उद्गम उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले, शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिलों से होकर गुजरती है। गाजीपुर जिले में ये गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। टोंस नदी जो है इसका उद्गम तरमाकुंड, कैमूर श्रेणी, मध्य प्रदेश। ये भी पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है। टोंस एवं गंगा नदी का संगम सिरसा प्रयागराज में होता है, सिरसा नामक जगह पर। तो ये